बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज फिर हम हमेशा की तरह भक्ति चर्चा चैनल के माध्यम से सत्संग का पाठ पढ़ते हैं सब मिलकर। हर बात की जीवन में महत्वता होती है। जो भगवान की भक्ति के दीवाने होते हैं, भगवान का प्रेम जिनके रग रग में बसता है, उनके उद्गार भी कुछ इस तरह होते हैं। अपने दिल के अंदर आनंद भरने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, कुछ सुनाते रहते हैं। क्या कहता है प्रेमी? हे मेरे सतगुरु, धड़कते दिल के फसाने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। मेरे दाता जी आप यूं ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। और आगे भी वर्णन करता है सतगुरुदेव की महिमा। किश्तियाँ सबकी किनारे तू पहुँचाता है, किश्तियाँ सबकी किनारे तू पहुँचाता है, डूबने से पहले ही तू खुद आ जाता है। किसी की नैया का मांझी तू बन जाता है, किसी के जीवन का साथी तू बन जाता है। सुकून तब मिल जाता है सतगुरु तेरे एक ही दीदार में, क्योंकि आनंद ही आनंद है दाता तेरे चरनार में। ये प्रेमी प्रेम विभोर होता है, या प्रेमी को अपने प्रीतम की याद होती है, याद बसी होती है, उसी के लिए सोचता रहता है, उसी को अपना सब कुछ मानकर जीवन व्यतीत करता है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उसकी मैं मिट जाती है, उसको हर वक्त तू ही तू याद रहता है। एक पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के वक़्त की एक लीला है। किसी प्रेमी से सुनी थी, आपको भी सुना देता हूँ। एक भक्तानी, एक लीला इसलिए कि अभी 5-7 दिन पहले ही रक्षाबंधन का त्यौहार था। रक्षाबंधन से ही संबंध रखने वाली ये लीला है। कब की है ये न जाने, मालूम नहीं है कितने साल पुरानी है। एक भक्तानी जिसका गुरु महाराज जी से बड़ा प्रेम था और अटल विश्वास था। अगर विश्वास ना हो किसी पे तो हर रिश्ता बेकार है। संसार में तो विश्वास हम करते हैं या जो भी है, जितना भी करें वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन ये भगवान की बात करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की बात करते हैं, संत महापुरुषों की बात करते हैं। अगर उन पर अटल विश्वास हो तो वो रिश्ता काम आता है। उस भक्तानी ने हर रिश्ता सतगुरु से ही जाना था, पहचाना था। और ये नहीं कि उसके भाई बहन नहीं थे, उसके भाई बहन भी थे, लेकिन वो होते हुए भी उसके थे नहीं, उसका कोई अपना कहने के लिए नहीं था। ऐसा भी होता है कई बार कि संसार में हमें कुछ इस तरह के दुख मिलें या इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है तो मन में वैराग हो जाता है। फिर हम ढूंढते हैं कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर कौन है?
तो कहीं पूर्वले कर्म प्रारब्ध कर्म जग जाते हैं। तो सतगुरु देव भगवान हमें ये मौका देते हैं, अपनी बिछड़ी हुई रूहों को अपने साथ मिलाने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन देते हैं, मौका देते हैं और उनके अंदर अपना प्रेम पैदा करते हैं, नाम की ज्योत जगाते हैं, नाम का प्रकाश उसके अंदर भरते हैं, तो उसको ये समझ आती है। उन्हीं की कृपा से ये सब होता है। तो वो जो भाई बहन उनके थे तो वो उस बहन को पूछते नहीं थे, बेचारी गरीब थी। तो एक बार राखी का त्यौहार आया और अब जिसका कोई नहीं है, जिसको गुरु महाराज जी पे प्रेम है, तो उसको तो यही लगा हो कि मैं भी अपने गुरु महाराज जी के चरणों में राखी भेंट करूं। हमारे घर में भी गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, मंदिर बना होता है तो हम वहाँ भी राखी बांधते हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान है, प्रयाग धाम में विराजमान है। तो अगर कोई जा रहा है या कोई मौका बनता है या हम जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम हमारी राखी पहुंच सकती हो। तो ये प्रेम है सेवक का अपने स्वामी के प्रति। तो वो भक्तानी सोच रही थी तो वो राखी बाज़ार से लेकर आ गए। हम बहुत दफ़ा सत्संग तो सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी से, और पूज्य महात्मा जी भी सत्संग करते हैं राखी पर, कि राखी का त्यौहार जो है ये कोई इसको आडंबर ना समझे, एक दिल के रेशमी धागों का अटूट बंधन अपने प्रेमी का अपने प्रीतम से होना चाहिए। सही मायने में ये राखी होती है, ये रक्षा का त्यौहार होता है। हम अपने प्रभु से रक्षा की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस तरह बहन अपने भाई से रक्षा बंधन पर रक्षा की उम्मीद करती है और राखी बांधती है। तो वो भक्तानी जो राखी लाई तो एक भगत जी से उसने बात की, भी आप तो जाते ही हो, तो मैं ये राखी लाई हूँ, आप मेरी राखी सतगुरु जी तक पहुँचा दो। आप जा रहे हैं उनके पास तो मेरी राखी भी भेंटा कर देना। उस भगत जी ने उसे टाल दिया कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो जब जाऊँगा तभी आपकी राखी भी ले जाऊँगा, बता दूँगा आपको। लेकिन कुछ दिन बाद वो भगत जी श्री दर्शनों पर चले गए, लेकिन उस भक्तानी की राखी नहीं लेकर गए। देखो, राखी वो भी ले जा रहे हैं, राखी भक्तानी भी लाई है गुरु महाराज जी के, लेकिन दोनों के विचारों का अंतर हम समझे कि गुरु महाराज जी किससे प्यार करते हैं। हम रोज़ भक्ति चर्चा के अंदर इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान तो प्रेम के दीवाने हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ दौड़े चले जाते हैं। उनको किसी आडंबर से सरोकार नहीं है। इसका ये मायने नहीं है कि जो बेटा पूजा लाते हैं वो स्वीकार नहीं करते, वो सब का सब कुछ स्वीकार करते हैं। हर चीज़ का हर जगह अपना महत्व होता है, लेकिन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं टिकता। सच्चे प्रेम के आगे सारी दुनिया का आडंबर सब छोटा नज़र आता है। ऐसा हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शाते हैं। तो वो भगत जी चले गए, भगतानी तो देखती रही। जब भगत जी लाइन में लगकर मत्था टेकने गए, गुरु महाराज जी के आगे पहुँचे, तो भगत जी तो कुछ बोलेंगे उससे पहले श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन कर दिए भगत जी से, भाई गुरुमुख, हमारी राखी उस भगतानी से क्यों नहीं लेकर आए। भगत जी हैरान हो गए, लेकिन जवाब तो दे दिया कि जो राखी यहाँ पर सब लोग आप जी को भेंटा कर रहे हैं ना, वो उसकी राखी वैसी नहीं थी, वो सस्ती सी राखी थी। तो मेरे को उसी वक्त मैंने देख लिया, वो राखी लाई थी बाज़ार से, मेरे को उन्होंने दिखाया था। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि वो मैं राखी लेकर आता और कहता कि एक भगतानी ने आपको ये राखी दी है। तो यहाँ पर और भी हमारे यहाँ पर भाई लोग जो हैं वो राखियाँ भेंटे अच्छी अच्छी राखियाँ भेंटा कर रहे होंगे, तो वो देखकर मेरा मजाक बनाएंगे, तो मैंने टाल दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने
कर कमल को, अपने हाथ को भगत जी को दिखाकर कहा, देखो हम ये वही राखी दे रही थी भगतानी आपको यहाँ लाने के लिए, हमें बांधने के लिए, हमें बेटा करने के लिए। देखो हम उसके घर से जाके बंधवा के आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी राखी की कीमत की बात कर रहे हो ना, कि सस्ती सी राखी तुम्हें लगी थी इसलिए तुम नहीं लाए। ये हमने उस भगतानी के घर जाकर बंधवाई है, तुम इसकी कीमत पर जाते हो, इसकी कीमत की बात कर रहे हो, इसकी सुंदरता की बात करते हो। हम इस राखी के बांधने वाले के पावन पवित्र प्रेम पर हम निछावर होते हैं। हम उसके ऐसे प्रेमी के प्रेम पास में बंध जाते हैं। कोई हमें पुकारे प्रेम से, भाव से, हम उसी की ओर खींचे चले जाते हैं। तो गुरुमुख जी, प्रेमी जी, ये संत सतगुरु का एक दिल है। हमको विचार करना है, हम किस तरह के विचार रखते हैं। कोई हमें श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचने के लिए कोई बात करता है तो पहले उसका दिल हम प्रसन्न करें, उसका दिल खुश कर दें, तो श्री गुरु महाराज जी के पास हम 2 बार पहुंच जाएंगे, एक अपनी बार, एक उसकी तरफ से। हमको डबल आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सी विचारधारा ऐसी होती है, समझने की होती है, सोचने की होती है, विचारने की होती है। गरीब हम बन जाएं, गरीब नवाज तो सतगुरुदेव हमारे बैठे ही हैं। जब तक हम अमीर बने रहेंगे, अमीर यानी हम अमीरी दिखाना चाहते हैं, अमीर होकर भी गरीब बन जाए, वो अमीरी जो संसार के वैभव से बनती है, संसार के धन से, ऐशो इशरत से झलकती है, उसको अमीरी कहते हैं। लेकिन दिल में क्या है हमारे, वही सब भरा रहता है। जो आडंबर हम अपने साथ रखते हैं, जिन आडंबरों के साथ हम रहते हैं, वही आडंबर हमारे दिल में भरे रहते हैं। और उसी दिल में हम प्रभु को कहते हैं, आओ मेरे दिल में बस जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। दिल है एक ए हुजी, इसमें उल्फते दो दो समा सकती नहीं। दिल के अंदर एक ही चीज़ समाएगी, संसार का प्यार भर लो या प्रभु का प्यार भर लो। हमको क्या चाहिए? प्रभु का प्यार चाहिए तो प्रभु साकार रूप धारण कर संत महापुरुष के रूप में हमें हर वक़्त दर्शनों से निहाल करते हैं, आशीर्वाद से निहाल करते हैं। हम देखें अंदर, हमारे अंदर कितना आशीर्वाद आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? हम अपने दिल को अमीरी और गरीबी वाले विचारों से खाली करें। अपने दिल के अंदर प्रभु को बिठाना है, उस सिंहासन को साफ और सुथरा करें। हम तो संसार के पीछे भाग रहे हैं और प्रेम की बात करते हैं। प्रेम के लिए या ऐसे संत महापुरुषों की बात करें कि संत महापुरुषों का मिलना कितना दुर्लभ है, उसके लिए हम अपने दिल को
हृदय को विषय विकारों की कामनाओं से, संसार के आडंबरों की कामनाओं से खाली नहीं कर सकते? अगर खाली नहीं करेंगे तो प्रभु का वास नहीं हो सकता। दिल साफ सुथरा हो, झाड़ू लगा हुआ हो, नाम का झाड़ू लगता हो, जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती हो, सेवा चाकरी के विचार चलते हों जिस दिल के अंदर, जिस दिल में गुरु की महिमा गाई जाती हो, जिसके दिल में गुरु के दर्शन का जलवा हर वक्त दिखाई देने की विचारधारा चलती हो, वहाँ स्वयमेव सतगुरुदेव भगवान अपना आसन जमाते हैं, विराजमान रहते हैं। विशेष कुछ करना नहीं होता, जो अपने आप सहज में होने वाली चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना होता है। हम जितना किसी दूसरे के आगे झुककर अपने प्रभु की महिमा का गायन करेंगे, झुककर उसको सलाम करेंगे, उतना ही हमारे अंदर आशीर्वाद सतगुरुदेव महाराज जी भर देंगे। हम पर आशीर्वाद की बौछार कर देंगे। हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। हर वक्त सुख ही सुख नज़र आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी। किसी गरीब के दिल को खुश करना, यानी जो भी हमारे संपर्क में आए उसको पहले खुश करें। प्रभु हम पर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अभी श्री गुरु महाराज जी कितनी बार प्रवचन फरमाते हैं कि जो भी प्रेमी जितना हो सके दूसरों में खुशियाँ बांटें, मदद करें। भक्ति के रास्ते में, इस सफ़र में किसी का हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपका काम तो बना बनाया है। तो इसलिए प्रेमियों, गुरमुखों, हम जितने भी भाई बहन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रेमी हैं, अनुयायी हैं, सेवक हैं, नामधारी हैं, संकल्प करें आज कि जितना हो सके जय सच्चिदानंद बोलने का मौका मिले। जय सच्चिदानंद क्या है? मैं आपको किसी नाम से संबोधित करके थोड़ी कह रहा हूँ, आप मुझे कोई संबोधित करके थोड़ी करो। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर जो सत्य चित आनंद और स्वरूप है उसकी जय बोलनी है। जय सच्चिदानंद, उच्च सत्य चित आनंद स्वरूप की जय हो, जय हो। एक सत्य को स्वीकार करना। कोई राम राम बोलता है, कोई हरि हर बोलता है, कोई हरे कृष्ण बोलता है, यानी ये भगवान की जय बोलना है। किसी भी तरीके से मौका मिले, कोई भी मौका छोड़ना नहीं। तो इसी खुशी के साथ अंतर्यामी सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के चरणों में खुशी से संकल्प लेते हैं कि वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम उनके नियमों का, बताए हुए नियमों का पालन करते रहेंगे। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान नित्य प्रति करते रहेंगे। और जो 2 घंटे भजन हमें बताया है अवश्य करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे जीवन में कौन सी कमी रह जाती है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।